जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग, अनुच्छेद और प्रावधान। तो देखिए अनुच्छेद होता क्या है, तो मैं बता दे रही हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितना भी संविधान द्वारा नियम कानून बनाया जाता है उसको अनुच्छेद कहते हैं। सिंपल सी शब्दों में बता रही हूँ मैं, एकदम सरल शब्दों में। जितना भी नियम कानून बनाया जाता है संविधान द्वारा उसको अनुच्छेद कहते हैं। तो देखिए जो संविधान का प्रयोग है ना, सरकार करेगी, मतलब प्रशासन करेगी। तो किसके लिए करेगी? जनता के लिए, है नहीं। तो देखिए ये तो अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया। देखिए भाग जो है हमारे मतलब संविधान में टोटल 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है नहीं। तो लेकिन गणना के हिसाब से अगर वर्तमान में बात करें तो 25 भाग है और जो है अनुच्छेद जो है 465 है और अनुसूची जो पहले थी वो 8 थी, ठीक है। लेकिन देखिए जो हम लोग पढ़ते हैं तो 22 भाग पढ़ेंगे और 395 अनुच्छेद पढ़ेंगे और वर्तमान में है जो है अनुसूची 12 है। तो देखिए मैं बोली आपको वर्तमान में जो 465 अनुच्छेद है, ठीक है। तो कैसे 465 होगा? अपन लोग तो पढ़ेंगे 395। तो देखिए भाग 9 में हम लोग पंचायत पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है तो A to Z है, मतलब A से Z तक है। तो ऐसे क ख ग घ या तो फिर ABCD अल्फ़ाबेट ये सब चीज़ दिया रहता है, उसको अगर काउंट करते हैं तो 465 है। लेकिन जो मूल रूप से है वो 395 है, ठीक है। तो याद करिएगा। तो मैंने बोला 22 भाग मैंने बोला है, यहाँ पर 22 भाग तक लिखा है, ठीक है। ये 22 है तो 22 भाग और अनुच्छेद जो है आपका 395 और है नहीं। तो देखिए हम लोग देखते हैं अनुसूची को, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन लोग। बस अनुच्छेद और भाग के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट तो मैं आप लोग को बता दूं, देखिए ये जो है हम लोग का भारत है, मान लीजिए हम लोग का भारत देश है। तो भारत के अंदर क्या है, ये बड़ा बड़ा बना रही हूँ मैं, ये राज्य है, ठीक है। मान लीजिए ये राज्य है और राज्य के अंदर क्या है, हम लोग हैं। मान लीजिए ये हम लोग हैं, मतलब नागरिक है नहीं, नागरिक है। तो देखिए ये भारत हो गया, ये राज्य हो गया और इसके अंदर हम लोग हैं, नागरिक हैं। तो नागरिक आप हो तो आपका कुछ अधिकार होता है कुछ करने का, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार होता है इंसान को। ऐसा नहीं है भैया कि बस एक ही चीज़ का अधिकार हो, हर चीज़ का। अच्छा काम कर रहे हैं तो हर चीज़ का अधिकार है, ठीक है। अच्छा काम के लिए हर चीज़ का अधिकार है। तो देखिए ये नागरिक है तो इसका भी तो कुछ अधिकार होता है नहीं। अधिकार, जब हम लोग अधिकार अपना हक का चीज कुछ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप स्वतंत्रता देख लीजिए, तो स्वतंत्रता का हक ले रहे हो आप, अधिकार ले रहे हो, तो आपका भी कुछ कर्तव्य होता है कानून के द्वारा कि भाई कुछ, अगर कोई भी इंसान अपराध कर रहे हैं तो मतलब कानून के हिसाब से अपना कर्तव्य होता है ना कि वहाँ प्रेजेंट हो, ऐसा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो देखिए 1 से 4 तक अपन लोग देखेंगे, है नहीं। तो जो है प्रशासन कहाँ पर होगा, कैसा होगा, किस पर होगा, और जो अधिकार है वो कर्तव्य है, वो सब चीज़ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट हम लोग भारत देखें, ठीक है। भारत तो मैंने बताया यहाँ पर नागरिक है नहीं। तो दूसरा में आप नागरिकता याद कर लो, ठीक है। पहला संघ, राज्य एवं उनका क्षेत्र। देखिए मैंने यहाँ पर बताया ये संघ है मतलब भारत है, ये राज्य है, ठीक है। और उनका क्षेत्र मतलब उनका जगह। तो संघ, राज्य एवं उनका क्षेत्र। दूसरा में नागरिकता मतलब हम और आप। तीसरा में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मतलब अपना एक अधिकार होता है ना, है नहीं। तो देखिए ये पहले जो था 7 प्रकार का था, है नहीं, 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 है। जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। फिर आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य मतलब होता है सरकार, है नहीं। नीति मतलब होता है जो बोला जाए तो नीति मतलब होता है क्या बोलूं मैं, नीति मतलब तत्व मतलब सिद्धांत होता है, ठीक है। और निर्देशक मतलब जो है आपका निर्देशक मतलब होता है आपका पथ, मान लो। पथ मतलब रास्ता, है नहीं, पथ या रास्ता मान लो। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो देखिए मैं सिंपल शब्दों में बता रही हूँ, यहाँ पर जो रास्ता बनाते हैं, ठीक है, जो सरकार द्वारा जो मतलब सिद्धांत, कुछ लक्ष्य है कुछ करने का, उसका जो रास्ता बनाते हैं
उसी को ही राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। ठीक है, ये नीति मतलब होता है आयोग, होता है आयोग, है नहीं। तो देखिए फिर यहाँ पर आता है मौलिक, जो 4 का है वहाँ पर मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य, है नहीं। इतना हो गया, मैं अनुच्छेद को बाद में डील करूंगी, पहले इसको बता दे रही हूँ। फिर देखिए इतना तो याद हो गया, है नहीं। फिर देखिए ये भारत है, मान लो मैंने बताया ये भारत है, ठीक है। तो देखिए जनसंख्या के आधार पर हम लोग घटता हुआ क्रम देखेंगे, 5 से 10 तक, याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर घटता हुआ क्रम देखेंगे। तो देखिए सबसे फर्स्ट तो ज्यादा जनसंख्या अपन लोग का भारत में है, 125 करोड़ जितना भी है, तो सबसे फर्स्ट भारत आ जाएगा, है नहीं। तो भारत के नीचे में फिर कौन आ जाएगा आपका, है नहीं, भारत के नीचे में आपका राज्य आ जाएगा, राज्य के नीचे में आपका केंद्र शासित प्रदेश आ जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में अपन लोग का जिला है, पंचायत है, ये सब चीज आता है। तो देखिए मैंने बोला जनसंख्या के आधार पर घटता हुआ क्रम, तो यहाँ पर संघ या केंद्रीय प्रशासन, फिर राज्य आ जाएगा। ये जो 7वां है उसको हटा दिया गया है संविधान संशोधन सन 1956 में, है नहीं, 42 से संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर फिर राज्य के नीचे अपन लोग केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, फिर पंचायत देखेंगे, ठीक है। तो पंचायत जो है आप लोग का 2 प्रकार के हैं, एक तो ग्राम पंचायत है जो A से O तक है, और दूसरा नगरीय निकाय है जो P से आपका Z तक है। फिर अपन लोग देखेंगे ये जनजाति, है नहीं, इसके बारे में देखेंगे, ST SC उसके बारे में। फिर देखिए अब इतना तो हो गया, जनसंख्या के आधार पर घटता हुआ क्रम भी देख लिए अपन लोग, है नहीं। अब देखिए यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ, केंद्र और राज्य के बीच में, जो केंद्र है और राज्य है उसके बीच में देखेंगे, ठीक है, कि कैसा व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है, ये सब चीज को, संबंध को देखेंगे दोनों का बीच को। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर कानून है, कानून या तो फिर विधायिका, है नहीं, विधायिका, कानून या तो फिर विधायिका। तो प्रशासन कैसा करेगा, काम कैसा करेगा भाई, अगर कानून जो है प्रशासन करेगा, है नहीं, प्रशासन करेगा, काम करेगा कुछ भी चीज, तो पैसा कमाएगा, पैसा, तो पैसा से आप याद कर लो व्यापार, व्यापार, है नहीं। तो देखिए कानून है, प्रशासन करेगा पैसा कमाएगा, काम धंधा, भाई पैसा करेगा मतलब व्यापार करेगा। तो यहाँ पर देखिए, देख लीजिए आप, कानून या तो फिर विधायिका जो कि 11वें नंबर पे है, और 12वें नंबर पे है आपका प्रशासन, और ये 13 नंबर पे है व्यापार, है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखें केंद्र और राज्य के बीच में। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर आयोग के बारे में देखेंगे 14 से 17 तक। तो देखिए मान लीजिए आप यूपीएससी का एग्जाम दिलाने गए हो या तो फिर पीएससी का एग्जाम दिलाने गए हो, ठीक है। तो देखिए आप लोग गए हो एग्जाम दिलाने, आपका एग्जाम क्लियर हो गया, तो आप लोग को क्या करेगा, चयन करेगा, मतलब निर्वाचन करेगा, है नहीं, निर्वाचन करेगा। फिर आप लोग इंटरव्यू देने जाएंगे, तो मतलब वहां पर जाएंगे इंटरव्यू देने, तो अपना नाम पूछेगा, आप लोग का नाम, तो आप अपन नाम बताएंगे, तो नाम बताएंगे अपन लोग, तो वहां पर सरनेम भी पूछता है ना, कास्ट वगैरह कौन सी जाति को हो, तो यहाँ पर ST SC OBC, फिर यहाँ पर राजभाषा आयोग। तो मैंने बोला ये आप लोग लोक सेवा आयोग एग्जाम दिलाने जा रहे हो, याद करने के लिए बता रही हूँ मैं, जैसे भी हो याद कर लो, है ना। ये 14 में आपका UPSC PSC ये सब लोक सेवा आयोग से आ जाएगा, है नहीं। और ये जो है अपन लोग का 15 में निर्वाचन, भाई एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, निर्वाचन या तो फिर यहाँ पर चुनाव भी है ना, चुनाव, ऐसा नहीं है कि चयन आ जाएगा या तो फिर निर्वाचित, चुनाव भी दे देता है। फिर यहाँ पर 16 नंबर है, यहाँ पर है नहीं, 16 नंबर में आपका जाति कौन सा जनजाति से हो, ST SC OBC कौन सा, फिर 17 में राजभाषा आयोग। अब देखते हैं यहाँ 18 से 22 तक, तो यहाँ पर जो है आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बताया गया है। तो देखिए 18 में है आपातकालीन परिस्थिति, और 19 में है जो राष्ट्र, मतलब क्या बोलते हैं, संघ का मुखिया होता है, जो भारत का मुखिया होता है, अपन लोग का राज्यपाल और राष्ट्रपति होता है, उसके बारे में बताया गया है। फिर ये भाग 20 में भारतीय संविधान संशोधन, फिर 21 में संक्रमणकारी, फिर 22 में हिंदी में अनुवाद। अब देखिए ये तो मैं एक बार और रिवीजन करा दे रही हूँ, मैंने 1 से 5 तक बताया आप लोग को, प्रशासन कब कहाँ कैसे होगा, ये सब चीज, कर्तव्य और अधिकार के बारे में। फिर 5 से 10 तक आप लोग को मैंने बताया
कि जो जनसंख्या है उसके आधार पर घटता हुआ क्रम है नहीं। अच्छे से सुनिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। जनसंख्या का घटते हुए क्रम यहाँ से 5 से 10 तक आ जाएगा। फिर 11 से लेकर 13 तक आप लोग का जो है राज्य और केंद्र के बीच में जो व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अपन लोग देखें ये 14 से 17 तक, तो यहाँ पर आयोग के बारे में बताया। फिर नीचे आपातकालीन परिस्थिति के बारे में। तो देखिए भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ राज्य एवं उनका क्षेत्र है नहीं। भाग 2 5 से 11 तक नागरिकता। भाग 3 12 से 31 तक मौलिक अधिकार। भाग 4 32 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और जो भाग 4 का है वो 51A या तो फिर 51 का मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य है। फिर भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 राष्ट्र क्या बोलते हैं संघ या केंद्रीय प्रशासन के बारे में दिया गया है। फिर भाग 6 है आपका 151 से 237 तक है, राज्य के बारे में बताया गया है। जो भाग 7 है उसको हटा दिया गया है हमारे संविधान से, ठीक है। अब भाग 8 जो है 339 से 242 तक केंद्र प्रशासित प्रदेश के बारे में बताया है। फिर भाग 9 जो है पंचायत के बारे में बताया है। तो मैंने यहाँ पर बोला ग्राम पंचायत जो कि 2 भाग में बटा है, एक तो ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय। तो ग्राम पंचायत A से P तक और जो है नगरीय निकाय जो है P से Z तक है नहीं, A से O तक फिर P से Z तक। फिर यहाँ पर है 10वें नंबर पे 244 है ST/SC के बारे में, जनजाति के बारे में बताया है। फिर जो है आपका भाग ये 11 है, मैंने इधर भाग को लिखा है, इधर अनुच्छेद और इधर उनका नाम या प्रावधान जो भी है उसको मैंने लिखा है। तो देखिए फिर यहाँ पर जो है 11 में है, मतलब 11 में भाग 11 में 245 से 264 तक केंद्र राज्य विधायिक का संबंध में बताया है, या तो फिर कानून भी बोल सकते हो आप। फिर भाग 12 में है 265 से 300 तक, यहाँ पर केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध में बताया है। फिर यहाँ पर भाग 13 301 से 309 यहाँ पर केंद्र राज्य व्यापार के संबंध में बताया है। बस यहाँ पर इतना याद कर लो, कानून, प्रशासनिक और व्यापार, ठीक है। फिर अपन लोग देखते हैं तो भाग 14 में है 308 से 323 तक है ना, यहाँ पर लोक सेवा आयोग के बारे में बताया है। फिर यहाँ पर है भाग 15 में 324 से 329 यहाँ पर निर्वाचित आयोग के बारे में बताया, तो फिर चुनाव ही ले लो। यहाँ पर भाग 16 है, यहाँ पर 330 से 342 यहाँ पर ST/SC OBC मतलब जनजाति के बारे में बताया है। मैंने एक और वीडियो बना रखा है उसमें बताया जनजाति को पढ़ाया। तो 342 में अपन लोग का जनजाति है नहीं, वहाँ अगर राष्ट्रपति चाहे तो जो है किसी भी जनजाति को पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकते हैं। फिर यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर जो है 343 से 351 तक राजभाषा आयोग है, ठीक है। यहाँ पर 18 है ना, यहाँ पर 352 से है आपका है नहीं, 352 से है 360 तक आपातकाल। फिर है आपका 19 में है आपका 361 से 367 जो देश का मुखिया होता है राष्ट्रपति या राज्यपाल, उसके बारे में बताया है। फिर ये जो है 20वां भाग 368 भारतीय संशोधन को लिया गया है, इसके बारे में बताया है। फिर 21 भाग है 369 से 392 यहाँ पर संक्रमणकारी संशोधन के बारे में बताया है। फिर 22 भाग है 393 से है नहीं 395 तक हिंदी में अनुवाद। तो देखिए आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है, बट मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आप लोग इतना को याद करेंगे ना तो आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, संविधान बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने इधर भाग को लिखा है और इधर अनुच्छेद को लिखा है और इधर नाम को लिखा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में अनुसूची के बारे में भी बता दूंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।